हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 की गणित से संबंधित हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो इन प्रश्नों का हल हम आपको एक एक करके सभी का हल समझाएंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो अन्य लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहते हैं। यहाँ से आज से हम लोग नया एक टॉपिक लेकर चलेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय जो भी गणित के सवाल रहेंगे, ठीक है, जो कि 4 या 5 नंबर में आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, वो हर बोर्ड में भी आता है। तो ये जो प्रश्न है उनका हल हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न जो है यहाँ पे दे रखे हैं। देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे दे रखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्यांक शून्यक होंगे। हमें बेटा इसमें क्या बताना है? शून्यक बताना है। और देखिएगा, हमें इसके शून्यक बताना है तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो है आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। कितने विकल्प दे रखे हैं? 4 विकल्प दे रखे हैं। तो हमें इस प्रश्न को हल करेंगे, अभी आपको प्रश्न का हल करके बताएंगे, और इनके अगर आप सही लगाते हैं तो इन विकल्पों में से आपका बेटा मैच करेगा। देखिएगा बेटा, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे तो हमसे प्रश्न दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्ट हम लोग इसका सलूशन समझेंगे। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए देखिएगा किस प्रकार से हल होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमें एक यहाँ पे बहुपद दे रखा है, और यहाँ पे जो बहुपद है वहां पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3 दे रखे हैं, और हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा? हमें इनके शून्यक निकालना है। अब बेटा इसके शून्यक निकलेंगे कैसे, वो आप देखिए। तो यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। सो बेटा गुणनखंड कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिएगा, आखिरी में आपको 3 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे 3 है। इस 3 का यह मतलब होता है, ऐसा पहाड़ा पढ़ो, गुणा करने पर आपका 3 हो जाए और घटाने पर यहाँ पे माइनस का निशान है, घटाने पर कितना हो? 2। तो बेटा आपको पहले ऐसा पहाड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा पहाड़ा आपका 3 का है, 3 एक कम 3, बेटा 3 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ोगे तो बेटा आपका 3 हो गया, और 3 में से 1 को घटाओगे तो आपका 2 बचेगा। और यही यहाँ पे शर्त है कि घटाने पर आपका 2 आना चाहिए। आप कैसे लगाते हैं? यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे अगर माइनस का निशान है तो आप क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो निशान होता है वही यहाँ पे बेटा लगाया जाता है। अब यहाँ पे x है आपका, x लगा देंगे, यहाँ पे आपका 3 है, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, ये वाला माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। लेकिन बेटा इस 3 के साथ में x आएगा, फिर यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे हम लोग क्या कर दें? x एक कम आपका x हो गया, माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन है x, अंदर आपका x माइनस 3 हो गया। इन दोनों में आपका कॉमन कुछ नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो बेटा हम लोग 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, और यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, x माइनस 3 ये सेम है, ये 2 बार है, इनको आप एक बार लिख दीजिए। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो गया, यहाँ पे x और एक ब्रैकेट में हो गए। हमें इस सवाल में शून्यक निकालना था। अब बेटा शून्यक निकलेगा कैसे, वो देखिए। इतना करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यक के लिए। यहाँ पे देखिएगा, शून्यक के लिए। अब शून्यक कैसे निकाले जाएंगे? शून्यक का मतलब होता है एक्स के यहाँ पे मान निकलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कितने मान निकल रहे हैं शून्यक के लिए क्या करते हैं? एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 1, और बेटा बराबर में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। इसके बाद देखिएगा, एक बार हम x माइनस 3 के बराबर में 0 लिख देंगे, x प्लस 1 के बराबर में 0 लिख देंगे, और फिर हमें बेटा x के यहाँ पे 2 मान प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पे x माइनस 3 बराबर हमने 0 लिख दिया। इस 3 को बेटा आप उधर ले जाओगे तो आपका बेटा काहे का हो गया? प्लस का हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 उधर ले जाओगे, यानी कि 0 की तरफ, तो आपका x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा।
मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्यक क्रमशः यहां पे 3 तथा -1 है। तो देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न था जिसमें हमें बहुपद दे रखा था और हमें बहुपद के शून्यक निकालने थे, तो शून्यक हमारा आया है 3 तथा -1। यानी बेटा यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में जो आपके विकल्प दे रखे थे, इन विकल्पों में से आपका जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का जो हल है वो अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए बेटा यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न यहाँ पे हम लोग 2 का हल समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ पे 2। यहाँ पे क्या है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे देखिए एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। बेटा आप शीर्ष जानते होंगे, अगर आपके पास कोई भी सिक्का है तो सिक्के में आपका एक तरफ आपका होता है हेड और एक तरफ बेटा आपका होता है टेल। ठीक है, ये तो आप समझते ही होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमें शीर्ष आने की प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता बेटा क्या होता है, प्रायिकता का एक फार्मूला होता है बेटा, एक प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम। ओके, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए बेटा एक सिक्का है, तो बेटा सिक्के में कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि सवाल नंबर 2 में अगर हम लोग बेटा इसका हल करते हैं ना, तो देखिएगा हमारा प्रायिकता का फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर आपका बेटा सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्यों बेटे, यही तो फार्मूला होता है। अब देखिएगा हमसे कहता है शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो बेटा एक सिक्के में कितने सिर होते हैं, यानी बेटा एक सिक्के में एक हेड और एक टेल होता है। तो बेटा शीर्ष, हेड का मतलब शीर्ष, अरे भैया सिर, तो बताइए एक होता है कि नहीं होता, एक सिक्के में एक हेड होता है, हेड मिस होता है सिर या शीर्ष, खोपड़ी कह दो। ठीक है, तब तो जान पाए। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1। मेरी बात को जरा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसकी कंप्लीट वीडियो अगर आप इस चैप्टर की यानी प्रायिकता की अगर आप कंप्लीट वीडियो बेटा देखना चाहते हैं प्रायिकता से संबंधित, तो आप क्या करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको जो है नीचे आपको क्लास 10th की यानी हिंदी मीडियम की जो भी आपका जो सब्जेक्ट है मैथ का, इससे संबंधित सभी प्रश्नावली का जो भी हल है वो आपको जो है देखने को मिलेगा। आप एक एक करके सारे वीडियो देखिए, आपको इस चैप्टर के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे यानी अनुकूल परिणाम यानी जिसकी निकालनी होगी वो देखो कितने आते हैं। तो आपको शीर्ष निकालना है तो आपका 1 हो गया, कुल का मतलब 2, एक सिक्के में टोटल परिणाम 2 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम के लिए 1, क्योंकि सिक्के पर एक हेड आता है। कुल का मतलब टोटल कितनी घटनाएं आ सकती हैं मेरे बच्चे, 1 और 2 ही तो आ सकती हैं। तो इसका आंसर होगा 1/2। कितना बच्चा होगा, 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 का हल समझेंगे, आपके सामने रख रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए का मान है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान है। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 का हल समझिए। यहाँ पे हमको दे रखे हैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर ए। अब बेटा हमें इसको क्या करना है, हल करना है। अब ये कैसे हल होगा, देखिए बेटा इसे हम कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 9 sec स्क्वायर ए, यहाँ पे बेटा 9 10 स्क्वायर ए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका 9 कॉमन है। क्यों बेटा, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर ए और यहाँ पे बेटा क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिएगा बेटा
आपने एक फार्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, आपने फार्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे देखिएगा फार्मूला आपका क्या होता है बेटा, फार्मूला आपका होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, यानी बेटा कहने का मतलब है बच्चे 1 + 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर ए होता है। यानी बेटा कहने का मतलब ये है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे बेटा अगर हम तुमसे कहें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आपसे कहें सेक स्क्वायर ए की तरफ आप 10 स्क्वायर ए ले जाएंगे तो आपका बेटा काहे का हो गया मेरे लाल, आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बेटा अब इन दोनों के स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। अब आपके सामने देखिएगा 9 दिखाई पड़ रहा है, इस पूरे के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, तो इस पूरे के स्थान पर भी 1 होगा। 9 × 1 = 9, इस प्रकार से इसका आंसर आपका 9 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है प्रश्न नंबर 2 का जब हम लोगों ने हल किया है, इसका आंसर बेटा 1/2 आया है, और इसमें जो है आपका विकल्प नंबर यानी 3 सही है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का जब हम लोगों ने हल किया है, इसका विकल्प नंबर 3 भी 3 ही सही है, यानी 9 आपका आंसर आया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्नों का हल समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। अब आगे देखिएगा हम लोग प्रश्न 4 का हल समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो आपसे केवल यही निवेदन करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। वीडियो अगर साफ ना दिखाई दे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं, क्योंकि इतना सिस्टम हमारा बन नहीं पा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 4 का हल समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपको एक डायग्राम दे रखे हैं, देखिएगा आपको एक चित्र दे रखे हैं, खतरनाक चित्र दे रखे हैं। आपको x डैश दे रखे हैं, यहाँ पे आपको दे रखे हैं बेटा y डैश, और यहाँ पे बेटा आपको कुछ मान दे रखे हैं। यहाँ पे आपका 0 है, 1 हो गया, थोड़ा बड़ा लिखें, बच्चे शिकायत करेंगे, भैया शिकायत मत करना, कोशिश पूरी है। 1 2 3 यहाँ पे, इधर आपका बच्चे यहाँ पे दे रखे हैं 1, बेटा इधर आपको 2 दे रखे हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा ये इस प्रकार से सिस्टम बना हुआ है, और यहाँ पे P लिखा हुआ है। अब देखिए क्या कहता है, हम आपको सवाल पढ़ के बताते हैं। हमसे कहता है चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे, हमें यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। अब कैसे निकालोगे बच्चे, ध्यान देंगे, हमें इस सवाल में बिंदु P के हमें बेटा निर्देशांक निकालने हैं। तो बिंदु P के जो बेटा निर्देशांक होंगे तो वो कैसे होंगे वो देखिए। अतः बिंदु P के यहाँ पे देखिएगा, हमको यहाँ पे बताना है बेटा निर्देशांक। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे आपका P दिखाई पड़ रहा है, इधर आपको बेटा दिखाई पड़ रहा है 2। तो बताइए अगर P की बात अगर हम करें तो बताइए, हमेशा आप जानते हैं यहाँ पे x और y 2 अक्षे दे रखी हैं, एक तो आपका x अक्ष है, एक आपका x डैश अक्ष है मेरे प्यारे बच्चों, इधर आपका y अक्ष है, इधर आपका y डैश अक्ष है। तो हमेशा x वाला मान पहले होता है और y वाला मान बाद को होता है, आप तो जानते ही है ना। तो यहाँ पे बच्चे अगर बिंदु P की अगर हम बात करें तो बिंदु P के ठीक सामने आपका 2 है और 2 आपका x अक्ष पर है, तो 2 पहले लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे y का मान 3 है, लेकिन 3 जो है वो नीचे की ओर है, यानी कहने का मतलब है -3 होगा। क्यों, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना। यानी बिंदु P के जो निर्देशांक होगा वो 2, -3 होगा। अब बच्चा कहेगा सर जी ये 3 माइनस का क्यों हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे क्योंकि इधर के प्लस के होते हैं, इस साइड के x डैश की तरफ के माइनस के होते हैं, y की तरफ बच्चे प्लस में होते हैं, और y डैश की तरफ आप अनुमान लगा लीजिए कि माइनस के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो निर्देशांक होगा बिंदु P के वो आपके 2, -3 होगा। आई होप कि आप जो है इस प्रश्न का हल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। यानी प्रश्न 4 में जो आपका विकल्प होगा विकल्प आपका सही है पहला। कौन सा सही है, पहला। चलिए अब हम लोग प्रश्न 5 का हल समझेंगे। ये सभी प्रश्न बहुविकल्पी है, ठीक है।
अब हो सकता है इन्हीं प्रश्नों को आपको 2 नंबर में दे दे, 1 नंबर में दे दे, ठीक है। आपको प्रत्येक सवाल को समझते चलना है, ठीक है। वीडियो जरूर लाइक करें, ठीक है। मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, ठीक है। और हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए प्रश्न 5 की बारी हम बात करते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। कहता है चित्र में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और हमसे यहाँ पे क्या कहते हैं, और हमसे कहते हैं BD बराबर यहाँ पे 2 दे रखा है और CD 4 दे रखा है। BAD और CAD का अनुपात होगा। बेटा इस प्रश्न में हमको यहाँ पे चित्र दे रखे हैं। देखिए हम आपको डायग्राम बना के बताते हैं। देखिए बहुत ही खतरनाक चित्र है। जब जब खतरनाक चित्र आया तब तक सवाल को हम लोगों ने लगाया है। यहाँ पे देखिए इधर आपका A है, नीचे आपका D है, इधर B है, इधर C। ये चित्र पेपर में बना हुआ है। इधर 3 दे रखे हैं, इधर 2 हैं, इधर आपको 4 दे रखे हैं। अब सारा मैटर यहां पे मालूम क्या है बच्चे, हमें यहां पे देखिए बहुत जबरदस्त सवाल दे रखे हैं। हमें यहां पे इस प्रश्न में बेटा मालूम है क्या निकालना है, कोण BAD अनुपात कोण CAD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब बेटा है कोण BAD और CAD का हमें अनुपात निकालना है। अब आप अनुपात निकालोगे कैसे, क्योंकि BAD और CAD का अनुपात निकालना है। अब ये अनुपात निकाला कैसे जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कुछ नहीं है सवाल में। अगर आप एक सवाल समझते हैं, कोई भी मेथड सीखिएगा, उससे काफी मेथड पेपर में मिलते जुलते मिलते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमें BAD और CAD का अनुपात है। एक बार सवाल चेक कर लेते हैं, 3 2 6 4। चलिए सही है। अब कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिएगा हम इसमें एक सिस्टम का बनाएंगे। जो ये AB है, देखिए हम बड़ी भुजा का अनुपात निकालेंगे। AB बटे हम बेटा लिख सकते हैं यहाँ पे AB बटे हम AC लिख सकते हैं। बड़ी भुजा का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 3 बटे 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बटे 2 आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा छोटे त्रिभुज, देखिए यहाँ पे BD बटे हम यहाँ पे DC का अनुपात निकालेंगे 2/4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2। यानी AB बटे AC, BD बटे DC, इन दोनों का जो मान आया है वो हाफ आया है, यानी आधा आया है। यानी बेटा हम कह सकते हैं अतः AD जो है कोण A का क्या है बेटा, क्या है, अर्धक है। अतः AD जो है वो कोण A का अर्धक है। अब देखिए अर्धक है तो इसका मतलब बेटा ये हुआ, अर्धक है इसका मतलब ये हुआ। बाकी देखिए AB बटे AC और BD और DC का मान बराबर आया है। अगर AD कोण A का अर्धक है तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, BAD। बात को जरा अच्छे से समझिए, BAD आप क्या लिख सकते हैं, बराबर में CAD। क्या लिख सकते हैं, CAD, क्योंकि बीच में A आना चाहिए। BAD आधा है ना, AD जो है कोण A का, AD जो है कोण A को आधा कर रहा है, यानी ये भाग इस भाग के बराबर हुआ। जब ये बराबर हुआ तो BAD CAD हम लिख सकते हैं। अब बेटा क्या करना, इसके गुणे में 1 मान लेना। क्यों मान लिया, अब यहाँ पे BAD बटे में बच्चा आएगा CAD बराबर में 1, ठीक, बराबर में 1 लिख दिया। अब बेटा इसके नीचे तो आप 1 मान ही सकते हो, और जब मान सकते हो ना बेटा तो देखिएगा यहां पे आएगा कोण BAD बटे का मतलब होता है अनुपात, अनुपात लगा दीजिए। यहां पे लिखेंगे CAD बराबर, यहां पे 1 है तो आप 1 लिख दीजिएगा। यहां पे अनुपात, यहां पे कितना 1 है तो यहां पे 1। इस प्रकार से BAD, यहां पे आपको आंसर प्राप्त होगा BAD अनुपात CAD बराबर 1:1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए बताइएगा।
कि वीडियो पर कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा, और ये जरूर कोशिश करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पर अपना मैथ का जो भी सिस्टम है, पढ़ाने का तरीका हम वो लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपका ही जो है, जो भी आपका सिस्टम रहेगा आपके बताने का, उससे हम आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में हमें अनुपात प्राप्त हुआ है 1:1, यानी प्रश्न नंबर 5 में जो आपका ऑप्शन नंबर है वो 2 सही होगा। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6। तो बेटा प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या दे रखा है। कहता है एक ग्राफ दे रखे हैं। सबसे पहले हम आपको एक ग्राफ बना के बताते हैं। एक्स अक्ष डैश, वाई डैश। देखिए क्लास 10th की हिंदी मीडियम जो भी आपका बोर्ड है, वो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे जो भी बोर्ड हो, ठीक है, उनमें जो आपका सिलेबस दे रखा है उनसे संबंधित जो सवाल हैं उनको आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा क्लास 10th, वहां पे टाइटल में लिखा हुआ है, उसके अंदर लमसम सारी वीडियो दे रखी हैं। आप उनको नंबर वाइज देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक सवाल में समझाने का, ठीक है। हो सकता है वीडियो देखना ना पड़े, इसी क्लास में आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल समझ में आ जाए, ठीक है। और एक भी, यकीन मानिए, एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपका पेपर में छूटने नहीं देंगे, ठीक है। बस आप हमारी बात को जरा फॉलो कीजिए। यहाँ पे देखिएगा एक ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से, देखिए दादा रे दादा, गजब ग्राफ दे रखा है भैया। अब यहाँ पे हमसे क्या कहता है, y बराबर fx। देखिए जब भी सवाल हम लगाते हैं, सवाल को पहले पढ़ना चाहिए, कंप्लीट बेटा सवाल को पढ़ना चाहिए पहले। y बराबर fx का ग्राफ दिया है, fx के शून्यांकों की संख्या होगी। हमें यहाँ पे शून्यांकों की संख्या बताना है। हमें इस सवाल में शून्यांकों की संख्या बताना है। अब वो संख्या कैसे पता चलेगी वो देखिए। तो यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या हमें बताना है ना, वो बेटा हमको यहाँ पे इस सवाल में बताना है। अब वो कैसे बताओगे वो देखिए। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें जो जानने के योग्य है। y बराबर fx दे रखा है, यानी x के साथ में फंक्शन है, फलन है। x के साथ में अगर फलन है तो आप जान जाइए, आपको x अक्ष पर आपको यहाँ पे बिंदु देखना होगा, यानी शून्यक देखना होगा। अगर फंक्शन यानी फलन के साथ में अगर y होता है तो आपको y पर देखना होगा। नहीं समझे ना? अरे समझिए भैया, समझिए। अतः शून्यांकों की यहाँ पे संख्या बराबर, देखिएगा यहाँ पे x अक्ष, ये x है, ये x डैश है। तो देखिएगा ये x, एक बिंदु मिला और यहाँ पे एक बिंदु मिल रहा, काट रहा है, एक बिंदु यहाँ पे मिला। कितने बिंदु हो गए? अरे मेरे बच्चे कितने बिंदु हो गए? 3 बिंदु हो गए। आपको ऊपर से मतलब नहीं, आपको केवल x अक्ष पे मतलब है, यानी x और x डैश पर। तो यहाँ पे 3 बिंदु है। तो यहाँ पे अतः शून्यांकों की संख्या बेटा जो होगी वो आपकी कितनी होगी? 3 होगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यानी प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे दूसरा खंड, यानी प्रश्न नंबर 6 में जो आपका विकल्प दे रखा है, दूसरा विकल्प आपका अच्छे से सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग सवाल नंबर 7 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 7, इसको मिटा लें, समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, सवाल नंबर यहाँ पे 7 हैं। यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यहाँ पे आपको बिंदु दे रखे हैं। एक बार पढ़ के बता दें, बिंदु यहाँ पे दे रखे हैं 5,0 माइनस 12,0 के बीच की दूरी होगी। हमें इस सवाल में बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए बीच की दूरी कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपको बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं 5,0
ठीक है। और यहाँ पे बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे होंगे -12,0, ठीक। और हमें इनके बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए देखिएगा, यहां पे मान लेते हैं ये ए है, यहां पे एक बिंदु मान लेते हैं बी, इनका नाम देते हैं 5,0 -12,0 नाम दीजिए। ये x1 हो गया, y1 हो गया, इसको हम लोग x2 और y2 मानते हैं बीच की दूरी निकालने के लिए। तो यहां पे AB बराबर में निकालना है बीच की दूरी का बेटा फार्मूला होता है, देखिए सूत्र होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा, बहुत टीचर x1 - x2 लिखते हैं, y1 - y2 लिखते हैं, मेरे बच्चे सेम है। तो यहां पे x2 का मान कितना है -12, x1 के स्थान पे कितना है 5 होल ऑफ स्क्वायर, y2 के स्थान पे बेटा कितना है 0, y1 के स्थान पर 0 होल ऑफ स्क्वायर हो गया। देखिए y2 के सामने आपका 0 है, y1 के सामने 0 है, 0 हो गया। यहां पे आगे का जो प्रोसेस है 12 और 5 आपके कितने होते हैं 17 होते हैं होल ऑफ स्क्वायर, यहां पे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा 17 की पावर 2, पावर कैसी है बेटा, ये आपकी सम है, और जब सम पावर होती है ना, जब बेटा सम पावर होती है तो ये आपका काहे का निकलता है प्लस का निकलता है, काहे का निकलता है आपका प्लस का निकलता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे प्लस का निकलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये 0 हट गया तो 289, और 289 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो आपका 17 होता है, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी 17 आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आप 7 का हल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न 8 का हल समझते हैं, इसको मिटाल दें, ठीक है, इसको मिटाल रहे हैं, चलिए समझते हैं। ये सभी प्रश्न, वो कोई भी बोर्ड हो, ये सभी बोर्डों के लिए जो भी प्रश्न है गणित के बहुविकल्पीय, इनका हल आप अच्छे से समझिएगा, ये पेपर में काफी पूछे जाते हैं। देखिए हम लोग अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न हमसे कहता है, क्या कहता है वो देखिए, निम्नलिखित में, नहीं यहाँ पे, हाँ ये दे रखे हैं 2 tan 30, यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल दे रखे हैं, यहां पे दे रखे हैं 2 tan 30, 2 tan 30 यहां पे दे रखे हैं, और फिर यहां पे आपको दे रखे हैं 1 - tan स्क्वायर, यहां पे आपको दे रखे हैं 30, ठीक है। यहां पे कुछ ये इस प्रकार से दे रखे हैं 2 tan 30, 2 tan 30, 1 - tan स्क्वायर 30। अब देखिएगा हमसे ये कहता है बराबर हैं, तो हमें बराबर पता करना है कि कितना होगा। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। यहां पे tan 30 का मान 1/√3 होता है, पावर कितनी लगा दोगे स्क्वायर लगा दोगे, 2 1 कम 2 बटे में आपका √3 हो जाएगा, यहां पे 1 लिख दोगे माइनस, ये वाला पावर जो होगा ये 1 के ऊपर आएगा, 1 के ऊपर पावर हटा दिया जाता है। अब ये वाला पावर रूट पे आएगा तो केवल 3 बचेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट होता है और उसकी पावर अगर 2 है तो पावर और रूट दोनों हट जाते हैं, तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम इस 3 की गुणा तुम 1 से करो, तो यहाँ पे आपका आएगा 2/√3, कितना आएगा 2/√3, 3 1 कम 3, 3 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 2, 2 बटे कितना आ गया 3 आ गया। क्यों, यहाँ पे पास पास दूर दूर नियम लगा दीजिए, ठीक है। ये 3 ऊपर गया, 3 दूनी कितना होता है 6, या फिर एक काम करो ये 3 3 काट दो, ये 3 ऊपर जाएगा और बटे में आपका √3 है। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा कोई भी संख्या है इसको हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं, यानी 3 को, ऊपर वाले 3 को हम रूट में 3 2 बार लिख सकते हैं, बटे में आपका √3 है, √3 कैंसिल हो गया, ऊपर आपका √3 है। अब आप दिमाग लगाओ, जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद की थी ना,
√3 ये कितने का मान होता है? अगर हम √3 अगर मान की बात करें तो आपका ये जो मान होता है वो आपका tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 60। इस प्रकार से सवाल नंबर यानी tan 60 डिग्री का ये बेटा आपका मान होता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको हल यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे जो आगे का जो प्रश्न है, यानी कहने का तात्पर्य ये है, अब हम लोग प्रश्न 9 का हल हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए प्रश्न यहाँ पे जो 9 है उसका हल हम लोग अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि प्रश्न यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न कहता है एक द्विघात समीकरण 3x की घात 2 - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सॉल्यूशन में देखिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं 3x की घात 2 माइनस का 6x प्लस का यहाँ पे k और बराबर का 0 दे रखे हैं। कहता मूल समान है। सबसे पहले काम करते हैं ax² + bx और प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण से हम यहाँ पे तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, a का मान यहाँ पे 3 आएगा, x हट जाएगा, b का मान माइनस का 6 आएगा, c बराबर आपका कितना आएगा? k आ जाएगा। हमसे कहता है मूल क्या है? समान है, अतः मूल समान है। जब मूल समान है ना तो इसका मतलब ये होता है d बराबर आपका 0 होता है। d का मतलब होता है विवितकर। क्या होता है? विवितकर, यानी d बराबर आपका 0। तो यहाँ पे देखिएगा एक सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। इस d के स्थान पर बेटा हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे b² है तो b के स्थान पर हम लिखेंगे -6, पावर लगा देंगे 2। यहाँ पे 4a के स्थान पर क्या लिखेंगे? 3 और c के स्थान पे हम लिख देंगे k। अब यहाँ पे देखिए पावर कैसी है? सम, ये कितना बनेगा? 36। कितना बनेगा? 36। जब सम पावर होती है तो प्लस का निकलेगा। 4 तिहाई 12k, 12k को आप बेटा इधर लाएंगे तो आप 0 की तरफ, ये प्लस हो गया। 12 × 12, 12 तिहाई कितना होता है? 36। यानी बेटा k का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। k का मान आपका 3 आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न 9 का भी हल कंप्लीट हुआ। प्रश्न 9 का भी हल अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग अगले सवाल की बात करेंगे, यानी अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पे अगला जो सवाल दे रखा है, यहाँ पे प्रश्न नंबर ये 9 था, अब हम लोग 10 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 हमसे कहता है, क्या कहता है वो देखिए। यहाँ पे दे रखे 8 त्रिकोणमिति का है। यहाँ पे दे रखे 8 tan a बराबर 15। हमसे कहता है sin a का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को जरा हल्के से ना लें, हल्के में इसको ना लीजिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। 8 tan a बराबर यहाँ पे 15 दे रखा है और हमसे कहते हैं sin a का मान ज्ञात करो। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan a बराबर यहाँ पे लिखेंगे 15/8 लिख देंगे। tan a 15/8 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे इसके अगर आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए tan a बराबर 15/8 है। tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे L का मतलब होता है लंब, लंब यहाँ पे आपका 15 हो गया। A फार आपका आधार, आधार यहाँ पे कितना हो गया? 8। अब यहाँ पे आपका सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे आपको एक प्रमेय लगा देना है मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो देखिए, आप पढ़ चुके हैं कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस कण तो हमको पता नहीं। A का मतलब होता है आधार, L का मतलब होता है लंब 15 की घात 2। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपका कड़ स्क्वायर 8 के ऊपर 2 का मतलब 64 होता है, 15 की घात का मतलब 225, 225 और 64 कितने होते हैं, ये आपके होते हैं 289। 289 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 17। अब हमें साइन ए का मान बताना है, तो साइन ए का मान बिल्कुल हम बता सकते हैं। साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कड़, ठीक है, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कड़। यहाँ पे लंब आपको दिखाई पड़ रहा है 15 और यहाँ पे कड़ दिखाई पड़ रहा है 17, क्योंकि ये सब आप पढ़ रखे हैं, ये लंब होता है, ये कड़ होता है, ये आधार होता है। हम लोग इस वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हो, वो चाहे 1 नंबर अतिलघु के प्रश्न हो, हम लोग इस वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, कि किस किस टाइप से सवाल आपका पेपर में आता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का भी हल जो है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम आपको और प्रश्नों का हल बताते हैं। देखिएगा, अब वो क्या है वो देखिए, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाता होगा। देखिएगा यहां पे अब क्या दे रखा है, यहां पे आपको दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से, कहता है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब देखिएगा इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकलेगा कैसे, ठीक है। हम लोग सवाल 10 तक हल समझ चुके हैं, अब हम लोग 11 का हल समझेंगे। अब यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी हैं और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर इसका सलूशन समझें, अगर हम लोग इस सवाल का सलूशन समझें तो यहाँ पे अगर लिखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहले त्रिभुज का, यहाँ पे लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में हम क्या लिखेंगे, दूसरे त्रिभुज का यहां पे लिखेंगे क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है उनके वर्ग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है यहां पे अगर बात करें पहली यहां पे पहली भुजा बटे यहां पे हम लोग लिखेंगे दूसरी भुजा, ठीक है, और होल आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे 2 भुजाएं दे रखी थी 4:9। यहां पे जो भुजाओं का अनुपात है, यानी पहला त्रिभुज, ठीक है, यहां पे पहला त्रिभुज और यहां पे दूसरा त्रिभुज जो है, इन दोनों का जो अनुपात है ना, यानी त्रिभुज 1 जो दे रखा है और यहाँ पे जो बेटा आपको सवाल में त्रिभुज 2 दे रखा है, इनका जो भुजाओं का अनुपात है वो आपको 4:9 दे रखा है। तो पहली भुजा का मतलब हो गया 4 और दूसरी का मतलब हो गया 9। पावर लगा दीजिए, पावर ये 4 पर आएगा 16 हो गया, 9 पर आएगा बेटा 81 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है 16 अनुपात आपका 81 हो जाएगा। अब बताओ आप क्या नहीं समझे, 16 अनुपात 1 होगा, यानी कि 16 अनुपात आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, नहीं 16 अनुपात 81, ठीक है। चलिए 16 अनुपात 81 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे बच्चे यहाँ पे प्रश्न 11 का भी हल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे के प्रश्नों का जो हल है उनको हम लोग समझेंगे। चलिए अब वो प्रश्न क्या है वो देखिएगा। प्रश्न आपको क्या दे रखे हैं वो समझिए, ये मिटाल रहे हैं। देखिएगा प्रश्न क्या दे रखे हैं, प्रश्न यहां पे दे रखे हैं प्रश्न 12। देखिएगा प्रश्न 12 कहता है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए सेक B+C/2 बराबर कॉसेक A/2, यानी कि हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है।
तो बेटा सिद्ध करने के लिए हम कैसे इसको लगाएंगे वो जरा हमारा बच्चा समझें कैसे होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 अंश होता है, तो यहां पे लिख सकते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इस सवाल में b प्लस सी है ना, तो आप बेटा क्या करोगे, यहां पे देखिएगा, यहां पे b प्लस सी को हम एक साइड पर करेंगे, 180 की तरफ आप a ले जाइए, काहे का हो गया, माइनस का। अब देखिएगा 2 से यहां पे लिखेंगे, 2 से दोनों पक्षों में, 2 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। अब हम लोग इसमें भाग किए हैं, भाग करने के बाद देखिएगा इसमें क्या होगा। वीडियो अगर साफ ना दिखाई पड़े तो आप क्वालिटी बढ़ाइए, ठीक है, आपको अच्छी साफ दिखेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऐसा ना हो कि आप वीडियो में खो जाएं, ठीक है, वीडियो में तो खोना है ही है। अगर आप लगनशील हैं पढ़ाई के प्रति तो वीडियो में खो जाएंगे, बाकी कोशिश करिए, लगनशील बनिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब अगर ना किए हो तो करें और भी लोगों को शेयर करें। ओके, आगे देखिएगा, 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो यहां पे बेटा b प्लस सी बटे में 2 आ गया। यहां पे भगवा का यानी भाग का मतलब होता है बटे में लिख देते हैं, यहां पे लिखोगे 180 माइनस का a बटे में 2। अब आप क्या करोगे, इसको तोड़ लो, b के नीचे आप क्या ले आओगे, 2 ले आओगे, c के नीचे 2 ले आओगे, यहां पे बच्चा देखेगा मेरा 180 के नीचे 2 ले आओगे। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे 1 के नीचे भी आपका आ जाएगा 2, काट दो बच्चे, 2 1 कम 2, 2 9 18। अब देखिएगा काटने पर यहां पे आपको क्या प्राप्त होगा, एक काम करते हैं, इसको मत तोड़िए, गलत बात हो जाएगी, फिर इसको मत तोड़िए। तो यहां पे आप तोड़ेंगे नहीं तो b प्लस सी बटे 2 बराबर में आपका कितना आ जाएगा, मेरा प्यारा बच्चा समझेगा, 90 माइनस a बटे 2, इतना आ जाएगा। ब्रैकेट लगा देते हैं। इतना अगर आप अच्छे पे समझ गए होंगे, इतना अगर आप अच्छे पे समझ गए हैं ना, तो पूरी महाभारत जान गए। अब यहां पे देखिए, हमें जो सिद्ध करना है, एक तरफ है सेक और एक तरफ है कौसेक, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में सेक लेने पर, दोनों पक्षों में सेक लेने पर, ओनली सेक, सेक लेने पर, तो आप देखेंगे सेक आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा और एक सेक आ जाएगा इधर, 90 माइनस a बटे 2 की तरफ। अब देखिएगा इधर तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, लेकिन हाँ याद रहे इधर चेंजिंग होगी, सेक 90 माइनस a बटा 2, तो सेक का क्या होता है, कौसेक होता है, सेक का क्या होता है, कौसेक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा सेक b प्लस सी बटे 2, सेक 90 माइनस a बटा 2, तो सेक का आपका होता है कौसेक, क्या होता है, कौसेक। देखिएगा आप पढ़ रखे हैं फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा का आप जानते हैं कॉस थीटा होता है मेरे बच्चा, और कॉस थीटा बराबर साइन होता है, सेक का कौसेक होता है और कौसेक का सेक होता है। अब मत कहना कि समझ में नहीं आया है, तो ये देखिएगा इस प्रकार से हमको सिद्ध होके प्राप्त हो गया, यानी प्रश्न 12 का हल अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग आगे के प्रश्नों का हल समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा ये पूरा मिटाल रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न 13 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न 13 दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है बच्चे। यहां पे दे रखे हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर आपको दे रखे हैं a बटे b, और यहां पे हमसे कहते हैं, हमसे कहता है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा
बटे में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का हमसे कहता है मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। अब बेटा आप कैसे लगाओगे? सवाल लिख दिया, अब आपको लगाना है। लगाने में क्या है बेटा? कुछ नहीं है, सवाल को जरा समझो। सबसे पहले हम इसका मान तभी निकाल सकते हैं बेटा, इसका मान आप तभी निकाल सकते हैं, देखिए बी साइन थीटा ए कॉस थीटा, इसका मान हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब साइन और कॉस का मान पता हो। तो देखिए कैसे निकालेंगे। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे? a, आधार कितना है? b। आपको कण निकालना है। तो अगर हम कण की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद, पाइथागोरस प्रमेय जरूर लगाना है भैया, इसको इसका साथ नहीं छोड़ेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है के फार कण हो गया, ए फार आधार हो गया, एल फार लंब हो गया। कण हमें निकालना है, ए का मतलब होता है आधार, बी स्क्वायर, एल का मतलब लंब, ए स्क्वायर, के का स्क्वायर हटेगा, पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा? पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार से कण का मान हमें प्राप्त हुआ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आगे देखिए, यहां पे क्या करेंगे? बी लिख देंगे। यहां पे साइन थीटा है, क्या है? साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है बच्चे लंब बटे कण। तो यहां पे लंब कितना है? ए, हम डायरेक्ट रख रहे हैं, आप समझ जाएंगे ना। लंब हो गया ए और कण आपका हो गया रूट में, रूट में मेरा बच्चा समझेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस का निशान ए, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कण। आधार यहां पे आपको दे रखे हैं बी और कण यहां पे दे रखे हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरे पर बटा खींच दीजिए। यहां पे आपका बी आ गया, साइन थीटा के स्थान पे लंब बटे कण, तो लंब हो गया ए और कण हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डरना नहीं है, समझना है सवाल को मजे से भैया, मजे से। ये ए है, कास का मतलब होता है आधार बटे कण, ठीक है। अभी एक आधार यहां पे आपका है बी और कण यहां पे कितना दे रखे हैं? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग साफ साफ देख रहा हूं, यहां पे ऊपर आपका है ए बी, गुणा कर देंगे, ऊपर ए बी है, इन दोनों के हर है समान, जब जब हर समान आया तब हम लोगों ने एक बार लिखा। अब आगे देखिए, यहां पे ए बी आपका हो गया, इधर ए बी हो गया मेरे बच्चा, ए बी यहां पे रूट के अंदर है, इसको हम लोग क्या करेंगे? केवल एक बार लिख लेंगे। अब देखिए पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल, ठीक है। अब यहां पे देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं मालूम? अब देखिए कितना भयानक, ऊपर आपका देखिए कुछ नहीं बचा, देखिए मेन बटा है ये, मेरी बात को जरा वजन में समझिए। ऊपर आपका है 0, नीचे आपका ए बी 2ab, ऊपर 0 नीचे संख्या सब 0। देखो कितना जानदार सवाल था, यानी उत्तर आया 0 और लगाया इतना बड़ा। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग आगे प्रश्नों का हल समझेंगे। हम लोगों ने प्रश्न 13 तक के प्रश्नों का हल कंप्लीट किया है क्लास में। अब हम लोग इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका हल हम लोग समझने वाले हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों का हल हम लोग समझते हैं, ठीक है। आगे के प्रश्न आपके क्या हैं, आपको हम समझाने जा रहे हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 14 का हल देखिए, कुछ नहीं है, आपको केवल समझना है, देखते ही देखते आप समझ जाएंगे। और देखिए किस प्रकार से है।
देखिएगा सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं cos 18। भैया रे आप बहुत सारे बच्चे इसमें से इसका आंसर बिना लगाए बता देते होंगे। देखिए इस तरीके का सवाल जब भी आए तो आप क्या करेंगे, आंख बंद करके आंसर बताएंगे, सब खुला करके आंख बताते हैं, ऐसे बताइए भैया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसका देखिएगा सलूशन क्या होगा, cos 18/22, यहाँ पे साइन 72 दे रखा है, 72 और 18 का योग होता है 90, ठीक है। अब देखिए कैसे लगाते हैं, जब भी योग 90 आ जाए आप काट दीजिएगा, पूरा पूरा उड़ा दीजिएगा, एक आंसर आएगा। देखिए cos है साइन है, आपको इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। बेटा आप वीडियो में मेथड सीख रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हाँ ये अलग बात है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं हो सकता है बोर्ड में वही आ जाए, लेकिन मेथड सीखिए। अब हो सकता है कुछ बच्चे सोचेंगे सर जी वहां 10, अब पेपर आप देने गए वहां 10 आ गया, अरे सर जी ने बताया था कि साइन और कास के लिए, ऐसा नहीं है। साइन कास हो, 10 कॉट हो, सेक कोसेक हो, कोई भी हो, आपको इसी तरीके इस मेथड का प्रयोग करना है जैसे मैं बता रहा हूं ना। देखो जल्दी से, तो देखो ये कॉस है, यहां पे क्या करोगे 90, यहां पे 90, आप किसी एक को चेंज करेंगे, घटाएंगे, तो यहां पे हमने 90 लिखा, 90 में से अगर हम 72 घटाऊंगा तब आपका 18 बचेगा, बटे में क्या चल रहा है साइन 72, किसी एक को चेंज करिए, ठीक है, किसी एक को चेंज करना है। अब देखिएगा cos 90 माइनस आपका 72 बन गया मेरे हीरो, तो यहां पे देखिएगा cos 90 माइनस थीटा आपका फार्मूला होता है साइन थीटा, तो यहां पे हम लोग साइन 72 बटे साइन 72 और पूरा का पूरा कैंसिलवा कर दिए, तो आपका उत्तर कितना आया, 1 आया। क्या आया, 1। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हो सकता है कोई बच्चा सोचेगा सर जी हम नीचे वाले को चेंज करूंगा, करो भैया करो, कौन रोके है, करो चेंज करिए। यहां पे देखिएगा साइन है और यहां पे बेटा हम लोग क्या करेंगे 90 माइनस 72 कर देंगे, सॉरी आपको 90 में से इतना घटाना है कि 72 बचे, तो यहाँ पे 18 घटाओगे तो यहाँ पे देखिएगा cos 18 है और यहाँ पे साइन 90 माइनस 18 का मतलब हुआ cos 18, और अब काट दीजिए तो आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, साइन 90 माइनस थीटा cos होता है तो cos 18 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से प्रश्न 14 का भी हल अच्छे से कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं भैया। आगे आपका सवाल है प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, बड़ा जबरदस्त है सवाल। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72, 120 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। क्या बात है, क्या सवाल है, मासा और लासा निकालना है। मासा लासा यानी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। चलिए 14 तक समझे थे हमको लगता है, नंबर तो सही पढ़ रहे हैं ना, गलत हो जाएंगे तब भी बुरा मत मानिएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, हमको संख्याएं दे रखी हैं, हमें संख्याएं दे रखी हैं 6, 72 और 120। ठीक है, अब कैसे लगाओगे, यहां पे 3 संख्याएं दे रखी हैं, एक आपको 6, एक 72 और एक आपको 120 दे रखा है। अब आप इन सबके गुणनखंड करिए। गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि दोबारा ना हो टुकड़ा इनका। देखिए ये 6 है, 2 गुणे 3, 72 के क्या होंगे 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 तिहाई 72। कितना जबरदस्त। 120 है, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12, 12 दूना 24 और 24 पंचे पता है भैया 120 होता है, चेक कर लो चाहे। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, सॉरी 30, 30 दूना 60 दूनी 120, कोई डाउट नहीं, मजादार सवाल है भैया। अब देखिए हमको मासा निकालना है, मासा। अब मासा निकलेगा कैसे, मासा क्या है
जो मैच करेगा, यानी कि तीनों में मैच करना चाहिए मेरे बच्चे, यानी कि इन तीनों में आपका 2 मैच कर रहा है और इन तीनों में आपका 3 मैच कर रहा है। देखिए ये 3 इधर हो गया, इधर हो गया। देखिए ऊपर तीनों 3 मिल रहे हैं, नीचे 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ोगे आपका 6 हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं समझे? अरे जबरदस्त समझे होंगे। अब हमें लासा निकालना है। चलिए लासा मिलते हैं। लासा के लिए क्या होता है, जो मैच करेगा उसको भी लिखोगे और जो मैच नहीं करेगा भैया उसको भी लिखना होगा। कैसे? देखिए अभी तक ये तीनों में मैच कर रहा था, तीनों में मैच कर रहा था, तो इनको हम क्या लिख दिए, 2 गुणे 3 हो गया। बोलिए अब यहाँ पे ये वाला मैच नहीं कर रहा है, यानी इन दोनों में मैच कर रहा है, तब भी आपको एक बार लिखना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला 2 इस वाले 2 से मैच नहीं कर रहा है, तो एक बार लिखा जाएगा, और 3 बेचारा 1 है और 5 है, इसको हम गुणे में लिख देते हैं। लासा कहता है कि मैच करेगा उसको लिखोगे, जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिखना है। ठीक, जबरदस्त। अगर कोई दिक्कत लग रही हो आप हमारी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल की, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, मजा ना आए बेकार है। चलिए अब आगे देखिएगा, सबकी गुणा करिए। यहाँ पे 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, 2 तिहाई 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 12 दूना 24, 24 तिहाई आपका 72 होता है। 72 की गुणा अगर तुम 5 से करो कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 सते 36, 5 सते 36 होता है। अरे आप जानते होंगे, जानते हो तो भैया लिखो, हमारे हिसाब से तो 360 होता है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न 15 का हल अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए, यानी आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 15 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने डिटेल में समझा है। तो आज से हम क्लास शुरू भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हमारी वीडियो यूट्यूब पर नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो चुकी है। अब आपको हमारे चैनल पर क्लास 10th की हो या क्लास 12th की हो, वो मैथ हो चाहे साइंस हो, आपको सभी सब्जेक्टों की वीडियो जो है वो आपको रेगुलर मिलेगी। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अहम बात, लाइक जरूर लगाइए, लाइक जरूर करा करिए, ठीक है। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोगों ने जो है गणित के जो सवाल थे ये 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर में पूछते हैं इस प्रकार के प्रश्न, या फिर 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे ना? ये जो भी सवाल करवाए हैं हम आपके सामने अनेकों सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। बस आपका सपोर्ट रहेगा हमारे ऊपर, ठीक है। आप हमें जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यूट्यूब पर एक बार नाम कमा के आपको दिखाएं, आपका दिल खुश कर देंगे, फ्री पढ़ाएंगे। ये नहीं कि किसी भी प्रकार का, आपका ये फ्री चैनल रहेगा, ये गारंटी हम लेते हैं। तो अंत में यही कहेंगे, फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगली क्लास